ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 17 जून मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। दैवी गुण धारण करो। प्रश्न। विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों को, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत अर्थात सेवा करते हैं? उत्तर। बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, यह खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा, बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। कोई कर नहीं सकता। दूसरा, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देता है। तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देता है। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मजा तो बच्चों को है। जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं। ओम शांति। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांति। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं। पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते। यह तो याद है ना। बच्चे 84 जन्म लेते जीव आत्मा बनते। बाप जीव आत्मा नहीं बनते हैं। कहते हैं मैं टेम्पररी इनका आधार लेता, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भाव। अपनी राजाई को याद करो। मन मना भाव, अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का बाप तो बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते। कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाए। तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएं। तो इसको कहा जाता है, सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते। वहां दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी दुनिया में बाबा हम बच्चों को ले जाता है। बहुत सहज बात कहते, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर, वह तुम्हारा घर। इसीलिए बाबा कह रहा है शांति धाम को याद करो और नई दुनिया को याद करो। वह तुम्हारी राजधानी।
बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परम धाम में जाकर बैठ जाते। तुम भी परम धाम के वासी। उसको निर्वाण धाम, वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात वर्षा देने। यह खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है उच्च से उच्च भगवान। शिव के मंदिर भी है। उनका कोई बाप व टीचर नहीं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास। कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं। बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्य की महिमा में फर्क है। फर्क है ना? बाप की महिमा और दैवी गुणों वालों की महिमा में फर्क है। तुम दैवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो। पहले आसुरी गुण थे। असुर से देवता बनाना यह तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म, अकर्म, विकर्म को गति अथवा हर बात समझने में 1 सेकंड लगता है। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। यह पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, पता है? बाबा पूछ रहा है, तुम कितना बारी इस सुख और दुख के खेल में आए हो। कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना उच्च बनाते। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वह भी इतना छोटा है। वह बाप ज्ञान का सागर है। तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं? क्या करते हैं? आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है। कभी झगड़ा नहीं होता। तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते और कोई ऐसा बना न सके। आप समान ऐसा कोई और बना न सके। खेल स्थूल वतन में होता है। पहले आदि सनातन
देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धिक आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, गायन भी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूं। यह तो पुरानी जूती। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई। अब फिर नई लेते हैं तो यह भी पुराना तन है। 84 जन्मों का चक्र लगाया है तत्वतम। तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूं। पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं हूं। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिर तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना। अब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है, तब मैं आता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। पहले चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। तो बाजोली खेलते हो ना। बाबा क्या कह रहा है? पहले ब्राह्मण चोटी, फिर क्षत्रिय। तो बाजोली खेलते। अब देह अभिमान छोड़ देते, देही अभिमानी बनना। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूं, किराए पर लेता हूं। हम इस मकान के मालिक नहीं। शिव बाबा कह रहा है, मैं इस मकान का मालिक नहीं हूं। इनको तो फिर भी हम छोड़ दें, किराया तो देना पड़ता है ना। तो बाप भी कहते हैं, मैं मकान का किराया देता हूं। बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। ये तक लेते हैं तुमको समझाने के लिए। ऐसा समझाते जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं, मैं नहीं बनता हूं। बाबा कह रहा, मैं नहीं बनता हूं। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त पर बिठाते। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया। बाप कहते हैं, इससे मुझे क्या
टेस्ट आएगी। कोई छोटा मोटा नहीं, मंदिर बहुत विशाल बनाया, हीरे जवाहरातों से बनाया, लेकिन बाबा कह रहा है मुझे इससे क्या टेस्ट आएगी। जड़ पुतला रख देते, मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूं। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो यह मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, फिर भी देखो, फिर भी चोर आदि लूट ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खल्लास हो जाता है। अभी वह ताउसिक तख्त है। बाप कहते जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वह मोहम्मद गजनवी लूट कर ले गए। बाबा क्या कह रहा है, हमारा जो मंदिर आदि बनाया था वह मोहम्मद गजनवी आकर लूट कर ले गए। भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई देश नहीं, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े। वास्तव में बाप जो सर्व की सदगति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह है ड्रामा बना हुआ, समझने में बहुत सहज, परंतु नंबरवार ही समझते हैं। क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। स्वर्ग के मालिक यह लक्ष्मी नारायण, यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वालों को देवता कहा जाता है। यह उच्च देवता धर्म वाले, प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया। रावण ने फिर क्या किया, बाबा ने डबल ताजधारी बनाया और रावण ने क्या किया, दोनों ताज उतार दिए। न रतन जड़ित ताज रहा, न लाइट का ताज रहा, तो दोनों ही ताज उतार दिए। अब तो नो ताज, न पवित्रता का ताज, न धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिए हैं। फिर बाप आकर तुमको क्या करते हैं सीमा बहन, फिर बाप आकर तुमको, बाप आकर तुमको दोनों ताज देते। इस याद और पढ़ाई से इसीलिए गाते हैं, ओ गॉड फादर हमारा गाइड बन, लिबरेट भी करो, गाइड भी बनो, लिबरेट भी करो, तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है।
पांडव कौरव यादव क्या करत भय, कहते हैं बाबा, हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। बाप ही सच खंड की स्थापना करते, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण झूठ खंड बनाते, वह कहते श्री कृष्ण भगवान वाच। राजेश भाई, वह कहते श्री कृष्ण भगवान वाच। बाप कहते हैं शिव भगवान वाच। भारतवासियों ने नाम बदल दिया तो सारी दुनिया ने बदल लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को क्या मिलती है? माइट मिलती है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते, सारा आसमान धरती तुमको मिल जाता है। देखो क्या बना देता है बाबा, सारा आसमान धरती तुमको मिल जाता है। कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके। पौना कल्प उनों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो, तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं। उनका गायन है दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते और सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते। अभी तुमको एक सतगुरु मिला है, जिसका पतियों का पति कहते, क्योंकि वह पति लोग भी सब उसको याद कर, इसीलिए पतियों का पति, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो बाबा क्या कह रहा है? मुझे पतियों का पति कहते हैं। तो बाप समझाते ये कितना वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी है, अति सूक्ष्म, वो भी 84 जन्मों का। ऐसा कोई लेंस नहीं बना जो आत्मा को देख सके। इतना भारी पार्ट के लिए तो साइंस भी कोई ऐसा, भले आजकल छोटे छोटे से चिप बने हुए हैं, उसमें हजारों लाखों गाने आ सकते, लेकिन इस आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। तो अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज वन। रचना अथवा सीढ़ी
और चक्र सब एक ही। न कोई रचता को न रचना को जान। ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते। न रचता को जानते, न रचना को जानते, न आदि मध्य अंत को जानते। अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वह छोड़ती नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा। अब देखो बच्चे बाबा से क्या कह रहे। बच्चे कहते हैं बाबा। क्या कह रहे हैं बाबा को? माया का थप्पड़ लग गया है। बाबा कहते बच्चे कि कमाई चट कर दी। माया का थप्पड़ लगा और जितना कमाया था सारा खत्म हो गया, चट हो गया। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5,000 वर्ष के बाद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल, बुद्धि का योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले, नई दुनिया स्थापन करने वाले पाप को याद करना। पाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान, सदा उमंग उत्साह में रह, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे
अविनाशी विधि से अविनाशी प्राप्तियां प्राप्त करते हो, अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते। वाह बाबा, वाह तकदीर। कौन से गीत? वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा बाबा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है। इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई वाई आई, क्यों मैं नहीं आ सकता? वाई के बजाय वाह वाह और आई बजाय बाबा शब्द। वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के समय की अंत के जन्म की अंत। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूं। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज में मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा के चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर के करता है। कौन सी सहायता करता है? श्वासों श्वास चलते फिरते बाबा को याद करो। तो खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते, तो पहले उस बाप को जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है। जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता हूं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता कर्म खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय
जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे, शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे। फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि, मध्य, अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है। फिर वहां जाकर के प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बात का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर दुख भोगना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना हुआ है, जिस रात को हम जानते। परंतु जिस समय सुख की बारी है, तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेर हेर अर्थात वाह वाह करे। चाहे वो कोई भी रोल हो, किसी का विलन विलन का रोल होता है तो किसी का हीरो का रोल होता है। तो कैसा भी रोल हो, लेकिन देखने वाले वाह वाह करे। इसीलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल अवस्था बनाना, यही तो देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की फिर ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन की नैया पार होगी। पकड़ लिया है ना, जिससे कि हमारी जीवन की नैया पार होगी। अच्छा, अभी अब एक इशारा पढ़ेंगे। 17 पॉइंट। कर्म योगी बनो। जैसे साकार में कहीं भी आने जाने का सहज प्रैक्टिस हो, हाँ, सहज प्रैक्टिस हो गई है, ऐसे ही आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आए, कर्म समाप्त हुआ, फिर कर्मातीत अवस्था में चले गए। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने और कर्मातीत निमित्त मात्र कर्म किए, फिर कर्मातीत, इसके लिए स्वयं को ट्रस्टी समझ डबल लाइट रहो। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। मम्मा की विशेषताएं। तो दैवी सरस्वती का जन्म,
देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती का अद्भुत श्री कृष्ण की जीवा जीव के अग्रभाग से हुआ। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन करते हुए ज्ञान के सागर परम पिता परम आत्मा शिव निराकार ने यह बताया कि सतयुग में जो आत्मा श्री कृष्ण बनी थी वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत और सतयुग के आदि वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बनती। प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता। उनके मुख कमल अर्थात जिह्वा द्वारा जो ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान उच्चारित होता है, त्रिकाल माना तीनों कालों का ज्ञान उच्चारित होता है, उसे सुनकर जगत अम्बा सरस्वती का उद्भव अर्थात अलौकिक जन्म हुआ। ब्रह्मा की उन श्रेष्ठ रचनाओं में जगत अम्बा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ थी। जो तीन काल का ज्ञान दिया, जो सर्वश्रेष्ठ जो रचना थी वो कौन थी? जगत अम्बा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ थी। इस बात को ही ऋषि कवियों ने शास्त्रों में लिखा कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण की जीवा के अग्रभाग से हुआ। दैवी भागवत पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने ही इस संसार में देवी सरस्वती की पूजा का प्रचार किया। इस प्रसंग में यह बताना चाहते हैं कि संगम युग में परमात्मा का और उनके सहयोगी अन्य बच्चों का हर कर्म अथवा चरित्र भक्ति मार्ग में यादगार अथवा चरित्र बनता है। यह बात भी उसी एक चरित्र का एक चित्र है। तो इस यादगार के एक चरित्र को सुनाते हुए भ्राता जगदीश भाई जी ने अपने अनुभव में लिखा हुआ है। एक बार साकार बाबा ने कहा, छोटी छोटी पतली पतली कुछ लड़कियां चुनकर ले चल। छोटी छोटी पतली पतली कुछ लकड़ियां चुन कर ले चल। तो माता जगदम्बा को अर्पित करना और सभी मिलकर माँ की महिमा का गीत गाना। उन्होंने मुझसे कहा, बच्चे क्या तुम जगदम्बा की महिमा के गीत जानते हो और आरती कर सकते हो? सुन रहे हो? मैंने कहा कि कुछ तो याद है। अब हमने ऐसा ही किया। हम काठियों चुनकर, काठी माना लकड़ियां चुनकर उनका गट्ठा बनाकर ले आए। उस दिन माँ हमारे साथ घूमने नहीं गई थी। जब हम पांडव भवन पहुंचे तो माँ वहां बाबा की आगवानी के लिए खड़ी थी। हमने वह गट्ठा उनके चरणों के निकट रख
कर हाथ जोड़कर अर्ध खुले नेत्रों से और भाव विभोर होकर के उनकी आरती करना शुरू कर दिया। अचानक ही यह देखकर मां मुस्कुरा रही थी और हंस भी रही थी। अरे बस, बड़ा आनंद आ गया। हमारी भक्ति पूरी हो गई। हमने भक्ति को मां सरस्वती को समर्पित कर दिया। वह ऐसा दृश्य था कि उसका तो न चित्रण हो सकता है न वर्णन। हमें न धरती भासती भासती हो रही थी, न समय की सुध थी, न धरती की सुध न समय की सुध। साक्षात सरस्वती माँ को इन नयनों ने निहार और इन मुख ने हृदय के भावों को व्यक्त किया। क्या समझ सकते हो कि माँ ने कितना प्यार किया होगा? अच्छा, ओम शांति। आगे कल पढ़ेंगे सरस्वती का निवास स्थान। अच्छा, ओम शांति। अच्छा लग रहा है ना? बुक होती है लेकिन पढ़ते नहीं है, और जब पढ़ते हैं तो बातें नई नई, ये सब बातें नई दिखाई पड़ती है ना। अच्छा, ओम शांति।